बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ किशन में मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अभी मैंने बोला था ना इसके पहले कि अभी एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप लोग को क्या क्या करना है, किनको संशोधन करना है, किनको नहीं करना है, किनको परेशान होना है, किनको नहीं होना है। कॉलेज वाले जो सस्पेक्ट लिस्ट में अपना नाम देख रहे होंगे, 3300 से अधिक की जो एक 189 पेज की जो PDF में चेक कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, वो कह रहे हैं कि उसमें मेरा नाम नहीं है और हमें करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए भी मैं थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ इस चैनल पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक समस्या का समाधान है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, जुड़ जाइए, जिससे कि आपका कोई भी सवाल हो, संशय हो, समस्या, हम उसका समाधान आपको पहुँचा सकें। क्योंकि आप तभी आपके क्वेश्चन हमें पता चलते हैं जब आप कमेंट करते हैं। तो आप जुड़े रहिए वीडियो में, और हम इस वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। जितनी नोटिस आई है वो हम बता दे रहे हैं, करना क्या है वो बता दे रहे हैं, किसको करना है वो बता दे रहे हैं, कैसे करना है वो बता दे रहे हैं, क्यों का क्या कैसे, एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाली नोटिस जारी हुई थी अभी संध्या को, ठीक है। लिखा था, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन की सूची जारी की गई है, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं छात्रवृत्ति अनुभाग में देखा जा सकता है। जिन छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति फॉर्म में त्रुटिपूर्ण है वह डेटा कैप्चर फॉर्म में संशोधित सूचना भरकर समस्त अभिलेखों सहित 10 फरवरी तक जमा करना सुनिश्चित करें। एक चीज़ अभी देखिए, आप लोग को पता है, संस्थान में जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का। अगर सामूहिक रूप से देखते नहीं, एक एकल रूप से देखेंगे तो 5 से 10 फरवरी करेक्शन की लास्ट डेट है, 10 फरवरी करेक्शन की लास्ट डेट है, और कॉलेज में फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको पता है, इससे पहले भी जब स्कॉलरशिप को सबमिट करने की जो डेट थी, ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले ही 2-3 दिन पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लास्ट डेट बताया गया था। इससे क्या होता है ना, बच्चे बहुत लेट लतीफ़ करते हैं, तो वो तय समय से पहले आने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है लास्ट डेट ये है। फिर क्या था, कई बच्चे नहीं जमा कर पाए, ठीक है, भीड़ भाड़ की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको पता है दिक्कत हुई। उसके बाद वो डेट क्या किया, एक्सटेंड करके वही, यानी कि जो एकल रूप से जो लास्ट डेट थी उस पर कर दिया गया। तो आप सब ना इतना जो परेशान हो रहे हैं कि 10 फरवरी है, उससे पहले नहीं जमा करेंगे तो आपका काम 35 हो जाएगा, तो उतना मत परेशान होइए, ठीक है। तो पहली चीज़ इसी की कहता हूँ, ये जो चेहरा है ये भरोसे का चेहरा है, इस पर थोड़ा मानिए बात को। अंदर की बात यही है कि 10 फरवरी भले ही ये डेट रखी गई है, आप देखिए, कोशिश पूरी करिए कि आप, अब कई बच्चे इनकम सर्ट अभी की कहते नहीं, थोड़ी उनकी निद्रा टूटी है। व्हाट्सएप ग्रुप में सब बात कर रहे हैं, मेरे पास भी कई स्क्रीनशॉट आए हुए हैं जिसमें बच्चे बात कर रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अब जो है कैसे बनवाएं, पिताजी का कैसे लगवाएं। अब ये तो आपको पता है, जब से फॉर्म भरा जा रहा है तब से ये सूचना आ रही थी कि पिताजी का लगेगा, अभिभावक का लगेगा। अगर आपने नहीं भी बनवाया है तो आपके पास जो है उसको आप लगाने की कोशिश करिए। और देखिए, एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए आपकी माता जी का बना हुआ है, अभी करंट का नया बना, यानी आय प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है 3 साल होती है, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं, पसीने आप पे ज़्यादा छूट रहे हैं। कोई इस समय इस पर वीडियो बना भी नहीं रहा हो ना समझा रहे इतना बाकायदा, तो मैं समझा दे रहा हूँ। जो भी आपके अभिभावक हों, जिनके साथ आप रहते हैं, आपसे बड़े हों उम्र में, ठीक है, आपके घर के, उनका लगा दीजिए अगर उनका नया आय प्रमाण पत्र बना है, यानी कि उनकी जो रिलीजिंग डेट है, जैसे मान लीजिए 2022 में बनवाए हैं, ठीक है, तो 3 साल होता है इसकी डेट वैलिडिटी, तो 5/2025 तो इनका चल जाएगा। तो देखिए, जिनका 2023 में बना, 2024 में बना है, उन सबसे आपका काम हो जाएगा, तो आप लगा दीजिए उनका प्रमाण पत्र, ठीक है। जरूरी नहीं कि पिताजी का आप वहाँ पे लगाएं। तो ये सूचना जो है ये है कैंपस के बच्चों के लिए, ठीक है, कि करना क्या है, कि जिनका भी डेटा मतलब थोड़ा गलत है इसमें, ठीक है, अभी मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। उनको करना क्या है, वो डाटा कैप्चर फॉर्म, अभी वो भी दिखा दे रहा हूँ, वो मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे। संशोधित सूचना भरकर, यानी कि जो आपका करेक्ट है, यानी जो सही सही पूरा भरना है, उसमें जो गलत हो गया, ठीक है, हटाइए, अच्छे से एकदम भर के उसको ले जाकर समस्त अभिलेखों, अभिलेख यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, पहली बात है आपके जो आपका फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी वगैरह रहेगी, आय प्रमाण पत्र, जितनी भी दस्तावेजों के साथ आपने अपना फॉर्म पहले सबमिट किया था उतनी दस्तावेजों के साथ दोबारा आप री सबमिट करेंगे, जिससे कि 25 फरवरी कॉलेज की भी लास्ट डेट है। यानी कॉलेज वालों को जो फॉरवर्ड करना है ना, DWO को, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, यानी कि समाज समाज कल्याण विभाग को जो उनको सेंड करना है, ठीक है,
वो भी इसकी जो लास्ट डेट है कॉलेज वालों को 25 तक कर देना है, तो इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 फरवरी आप लोग को वहाँ पे जल्दी जल्दी सबमिट करना है। बाकी इसको देखो, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है ये जाएगा, एक्सटेंड होगा, बाकी जो होगा हम बताएंगे। अब आगे देखिए आपको समझाते हैं। ये तो एक बड़ी सूचना आ गई बीच में, महाकुंभ की छुट्टी हो गई 11, 12, 13, माँ की पूर्णिमा के अवसर पर ये छुट्टी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 से विश्वविद्यालय खुल जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान से समझो। अब अभी हम पीडीएफ भी दिखाएंगे। बच्चे भी, जेटी के बच्चे, इधर उधर कई कॉलेज के बच्चे भी ना, सस्पेक्ट वाली जो लिस्ट है 3300 वाली, उसमें अभी जो देख रहे हैं उसमें परेशान हो रहे, तो अभी उसमें बता रहा हूँ। अभी सबका नाम गड़बड़ हुआ है। देखिए, पहले इस नोटिस को पढ़ दे रहे हैं हम आपको, और फिर आगे इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो लास्ट तक जो बना रहेगा उसी की समस्या दूर होगी, और नहीं तो समस्या बनी रहेगी। समाज कल्याण विभाग ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति फॉर्म में गलतियां पाए जाने पर 3330 यानी कि 3330 विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी। जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जयाकुब ने बताया कि जिन छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन में त्रुटि पाई गई है, उन छात्रों के नाम, पंजीकरण नंबर, पिता का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, सामाजिक श्रेणी आवेदन में त्रुटि को इंगित करते हुए उनकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट और छात्रवृत्ति विभाग में उपलब्ध है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग के सहायक कुलसचिव अजय सिंह ने बताया कि जिन 3330 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए, उन्हें आवेदनों को सुधारने का एक मौका दिया गया। ऐसे विद्यार्थी डेटा कैप्चर फॉर्म में संशोधित सूचना भरकर समस्त अभिलेखों के साथ 10 फरवरी तक छात्रवृत्ति विभाग में जमा करवा सकते हैं। ज़्यादातर आवेदनों में ये कैंपस के बच्चों का है, फिर से बोल दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति फॉर्म में ज़्यादातर गलतियाँ अनुक्रमांक, संख्या, उत्तीर्ण वर्ष, अर्जित अंकों में विषमता पाए जाने के साथ मिले हैं। इसके साथ साथ कई विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र की वास्तविक प्रति की बजाय प्रतिलिपि आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। काफ़ी विद्यार्थियों के पंजीकरण क्रमांक भी आंकड़ों के साथ मैच नहीं हो रहे। ये तो देखो लिखित सूचना थी, समझ में आ गया। यानी कि जिनका भी देखो कैंपस के बच्चे जो भी हैं, जिनका फिर क्या क्या दिक्कत है, अनुक्रमांक, उत्तीर्ण वर्ष यानी आपने किसी, ठीक है, और अर्जित अंक यानी कि मार्क्स वगैरह, टोटल मार्क्स में, पासिंग ईयर में, एनरोलमेंट नंबर में, ठीक है, इन सब में अगर गलती की है तो वही डेटा कैप्चर फॉर्म अभी मैं दिखाऊंगा भी, उसको भरकर जाकर छात्रवृत्ति अनुभाग में, ठीक है, नई बिल्डिंग के पीछे जो है वहीं जमा करना है। ये कैंपस के बच्चों का है। कॉलेज के बच्चे भी देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए, अभी ये किसकी है, ये जेटी की सूचना है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, जगत तारंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की सूचना है। इसमें क्या बताया गया है, महाविद्यालय के बीए, बीकॉम, एमए के सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2024-25 हेतु अपना आवेदन किया है, फ्रेश हो, रेनुअल हो, जिनका नाम संलग्न संदेहास्पद सूची यानी सस्पेक्टेड लिस्ट, इनकी लिस्ट अलग आई है, आईएसडीसी का अलग आई है, सीएमपी की अलग आएगी, और इस मतलब जितने भी हैं सबकी अलग अलग है। तो जितनी की प्राप्त हुई उनको दिखाते हैं, बाकी जिनकी नहीं हुई है अभी मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। वे सभी छात्राएं अपना डाटा कैप्चर फॉर्म पुनः सही से भरकर स्वहस्ताक्षरित प्रति महाविद्यालय काउंटर पर दिनांक 10 फरवरी तक अवश्य जमा कर दें, ताकि आपका डाटा जांच उपरांत पुनः अग्रसारित किया जा सके। डाटा कैप्चर फॉर्म ये अब आपको चीज़ें समझिए क्या कहा गया है। जिनका भी फ्रेश हो, रेनुअल है, ठीक है, अगर सस्पेक्ट लिस्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें वापस से आपको भरकर डाटा कैप्चर फॉर्म को जमा करना है। ठीक है, ये तो हो गया किसका, जेटी का। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद अब आइए टेलीग्राम पे हमारे, ठीक है, यहाँ पे 6805 बच्चों का छोटा सा परिवार है। यहाँ पे हमारी कमिटमेंट है जिसको हमने 8:40 पे किया था। कुछ बच्चों को रिप्लाई देने के चक्कर में वो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा 1 घंटा। लेकिन अब यहाँ समझते जाइए। यहाँ मैंने सबसे पहले जो चीज़ आपको समझाई, ये देखिए डाटा कैप्चर फॉर्म पहले समझो भरना कैसे। अभी एक एक चीज़ बता रहा हूँ। कैंपस कॉलेज की जो लिस्ट है अलग अलग है, और उसको भी मैं थोड़ा अंतर करके भी बताऊंगा। देखो, स्कॉलरशिप डाटा कैप्चर फॉर्म ये है, एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, कि फ्रेश है, रेनुअल, उस पर टिक कर देना, कैटेगरी पर क्लिक करना, अपना उसके बाद स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालना, स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स ईयर, ठीक है। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की प्रवेश तिथि, पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, ठीक है। इन दोनों को भरने से पहले, ठीक है, गलत मत भरिएगा। जब जहाँ सबमिट करिएगा वहीं पूछ लीजिएगा कि सर इसमें क्या फिल होगा, क्या इसमें क्या फिल होगा। कोई नहीं बताता, आप जो वहाँ के मेन होंगे वहाँ से बात करिएगा, ठीक है। फिर गत वर्ष कॉलेज संस्थान, इसको देखिए। उसके बाद जो है कोर्स फी डिपॉजिट, कितनी फ़ीस वगैरह आपने सबमिट की है, मार्क्स ऑब्टेन, ये सब एक एक चीज़, ठीक है, आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, तो फिर आएगी भी नहीं स्कॉलरशिप। उसके बाद लास्ट ईयर एग्ज़ाम सिस्टम, वार्षिक परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर, इस पर क्लिक करिए। फिर डे हॉस्टलर, इस पर आपको करके घोषणा में द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सत्यम सही सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया डाटा कैप्चर फॉर्म। इसको आगे डाउनलोड कर लीजिएगा यहीं से, उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा।
अब यहाँ समझिए, देखिए ये सस्पेक्टेड लिस्ट है कैंपस की, 189 पेज की है। अब इसमें देखिए मैंने कह कैसे रहा हूँ कैंपस की, एक चीज़ समझिए। यहाँ पे मान लीजिए जिनका भी नेम है, ये सब कैंपस के बच्चे हैं। ये 189 पेज की पीडीएफ है, और इसमें अगर देखा जाए तो आपकी यहाँ पे देखोगे 3,331 बच्चों का यहाँ डाटा है, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ बताई गई है, देखो। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाइड इन सेम कोर्स इन प्रीवियस सेशन, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इनको अपडेट करना है, तो वही डाटा कैप्चर फॉर्म भर के करना है। और आय प्रमाण पत्र की देखिए हम बात करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम बात ना करें, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे आएंगे ना तो आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इधर आइए, ये देखिए जेटी की ये सूचना है, ठीक है। जेटी की सूचना के साथ साथ यहाँ पे सस्पेक्ट लिस्ट दी गई है। यहाँ देखिए जैसे जिसका नाम है आंचल पांडे, ठीक है, आंचल पांडे है, आस्था है, किशोरवानी आस्था मिश्रा, ठीक है, अक्षरा सिंह। तो हम आंचल पांडे के जैसे मान लीजिए नाम है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है मेन कैंपस की जो लिस्ट आई है, ठीक है, उसमें अगर देखिए अगर सभी बच्चों का है तो इसमें आंचल पांडे का भी नाम होगा। तो हम इसमें सिंपली आएंगे, ठीक है, इसमें सर्च कर लीजिए, ठीक है, इसमें आंचल, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी आंचल तक में था, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंचल सिंह, और इस तरह करके 3 रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए पहला ही आंचल अग्रवाल, दूसरा आंचल अग्रवाल, और दूसरा आंचल भाटिया। आंचल सिंह, आंचल अग्रवाल और आंचल भारतीय, ठीक है, 3 ही नाम है इस लिस्ट में। लेकिन आपको पता है ये जो जेटी की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे अब फिर से आप आ जाइए, ठीक है। जेटी की जो लिस्ट है इसमें सबसे ऊपर जो नाम है किसका है, ये है आंचल पांडे, ठीक। तो इस तरह आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि हर कॉलेज की लिस्ट अपनी अपनी है। इसी तरह मैंने कर आईएसटीसी का भी देखिए मैंने मेन इसमें मिलान के कराया है। आईएसटीसी की लिस्ट देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें कोई बच्चा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए पहले नंबर पे जो बच्चा है इसका नाम है मान लीजिए इसमें आकाश कुमार सन प्रेमचंद, ठीक है, आकाश कुमार। इसको देखिए हम लोग मेन कैंपस की लिस्ट में इसको सर्च कर लेते हैं, थोड़ा आपका समय लगेगा लेकिन एक एक चीज़ आप क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं आकाश, देखिए यहाँ नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पे देखिए आपको ईश्वरसन डिग्री कॉलेज की उसमें दिखेगा आकाश कुमार, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए आप लोग, कैंपस का अपना अपना है, ठीक है, कॉलेज का अपना अपना है। तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिए कास्ट सर्टिफिकेट नॉन मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% एप्लीकेंट, वेदर इंस्टीट्यूशन मार्क इज सेम एज स्टूडेंट। देखिए कई कई चीज़ें क्या है ना कि आप गलती नहीं भी किए होंगे तो भी शो कर रहा है, कुछ नहीं करना। अब मैं सॉल्यूशन सबका बता रहा हूँ, अब इसी को जो ध्यान से सुन लेगा उनका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, आप कॉलेज से हैं, कैंपस है, डजेंट मैटर, ठीक। सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम है या नहीं ये मैटर कर रहा है। अगर मान लीजिए इसमें नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने आय प्रमाण पत्र, मुझे पता है अब आप सोचेंगे हाँ अब बताइए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र आपने गलती की, आय प्रमाण पत्र आपने अपना लगा दिया लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा करना क्या है, आय प्रमाण पत्र अपडेट कर दीजिए। आय प्रमाण अब बच्चे ये कहेंगे जब वेबसाइट ही नहीं चल रही तो करें कैसे। रात में 1 बजे उठ जाइए, 1 बजे कई बच्चे जो है कल कर रहे थे तो उनका हो रहा था, रात में 1 बजे तक चलती वेबसाइट थोड़ी स्मूथ, ठीक। बाकी रेयर टाइम लिमिट में चल रही है, इसमें मैं कहूँगा कि कई बच्चे कहेंगे कि हाँ नहीं ओपन हो रहा, तो हाँ भैया नहीं ओपन हो रहा, लेकिन कई बच्चों का ओपन हो रहा है। तो करना क्या है आप लोग, एक सेकेंड, तो अब ध्यान से सुनिए, जो भी कॉलेज कैंपस के बच्चे हैं इसमें नाम है, ठीक है। अगर नाम है और जो दिक्कत है ये सबको ध्यान में रखते हुए पहली बात है आप संशोधन करिए, ठीक। और डाटा कैप्चर फॉर्म में वो जानकारी सही से भर कर आप लेकर जाइए, अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, ठीक। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मान लीजिए वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है, ठीक, वेबसाइट नहीं चल रही, आप परेशान हो गए तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। केवल केवल जो जो चीज़ संशोधन करना है ना, एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें बताइए कि मेरी ये त्रुटि है, ठीक है, और हमें जो है आप संशोधन करने की कृपा करिए। उसके साथ साथ वो सब दस्तावेज लगा के जाइए कॉलेज के काउंटर पर सबमिट कर दीजिए और फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो सबमिट करते समय याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म हो आपके पास जिसमें आप ये बताएं कि आपकी क्या क्या त्रुटि है। डाटा कैप्चर फॉर्म में आप जो जो त्रुटि हो चुकी है ना उसको सही सही भरिएगा कि हाँ इनरोलमेंट नंबर अब आपका सही रहे, अगर आपने उसमें और जो चीज़ें वो चीज़ सही रहे, ठीक, ये सब चीज़ें। और
एप्लीकेशन दे दिया, इनरोलमेंट नंबर डाटा कैप्चर फॉर्म दे दिया, इसके साथ साथ सभी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र और जितने भी हैं इसमें दस्तावेज, ठीक है, वो सब फीस रसीद वगैरह, आपका आई कार्ड और जो भी है, ठीक, वो सब आपके पास इसमें रिजल्ट वगैरह सबकी फ़ोटोकॉपी लगा के, यानी समस्त, अभी वहाँ लिखा था समस्त अभिलेखों के साथ जमा कर दीजिए जाकर, आपका काम हो जाएगा। ये 10 फरवरी, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा, और जब हो जाएगा तो फिर आपका काम भी हो जाएगा, ठीक। तो साइबर कैफ़े जा जाके परेशान नहीं होना है, खुद से भी ज़्यादा अपना सर नहीं दर्द करवाना है, केवल केवल एक एप्लीकेशन लिखिए, आपका क्या क्या उसमें गड़बड़ है वो बताइए, उसके साथ साथ उन सब की फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा देंगे, बच्चा आपका हो जाएगा, कॉलेज से ही फॉरवर्ड हो जाएगा, आप लोग को नहीं मत्था अपना वहाँ पे दिमाग लगाना ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, इतना कोई आपको डिटेल वैसे बताया भी नहीं होगा हमारे अलावा, लेकिन यही है कि हम आपसे हैं, हम आपके लिए हैं, और हम आप के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि जहाँ कोई साथ नहीं देगा वहाँ हर्ष प्रजापति हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत से बच्चों की समस्या थी, उम्मीद करते हैं भले थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया हो, लेकिन असल में आप सबकी समस्याएं दूर जरूर हुई होगी। तो कैंपस के बच्चे कैंपस की लिस्ट में अपना नाम देखें, और अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो उसको अपना डाटा कैप्चर फॉर्म के साथ जाकर सबमिट कर देना बच्चा। जो कॉलेज के बच्चे हैं वो कॉलेज की सस्पेक्ट लिस्ट अपने टीचर से मांगिए, ठीक है। जैसे ही मिल जाए आप मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किए ही हो, एडमिन यानी मैं ही हूँ, तो मुझे पर्सनल मैसेज करके वो लिस्ट सेंड कर दो बच्चा, जिससे कि हम ग्रुप में सेंड कर दें। क्योंकि क्या है ना कि पर्सनल वो जैसे एडीसी वगैरह के वो सब आपकी मैम ही देंगे, टीचर मैम जो भी हैं सबसे मांगिए, जैसे मिल जाए मुझे सेंड कीजिए। बाकी अभी तक आईएसटीसी का और जेटी का सार्वजनिक रूप से डल चुका है, बाकी और जो नई नई अपडेट आएगी वो भी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। एक ही चीज़ कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर पूरी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।